साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए 2023 के जीके के 50 क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 24 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट का जीके का 50 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते। तो जितने भी गेम्स हुए हैं हाल में, जैसे पेरिस ओलंपिक हुआ है, राष्ट्रमंडल जो लास्ट वाला हुआ है, और एशियन गेम हुए हैं, तो यहाँ से स्पोर्ट के करंट अफेयर तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर बंधु के नाम से विख्यात पोन्नैया, वडिवेलु, शिवानंदम और चिन्नैया किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध नर्तक थे? तो तंजावुर बंधु जो है, ये चारों लोग भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा है? चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक से क्वेश्चन आते हैं भाइयों। और चाहे इतिहास के पुस्तक हो, चाहे नवीन पुस्तक हो, कहीं से भी हो, पुस्तक आप लोग तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में दुग्ध उत्पादन में भारत कहाँ पोजीशन रखता है? पहला पोजीशन रखता है भारत दुग्ध उत्पादन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो जनगणना से प्रश्न आते हैं भाइयों, सिक्किम की सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्टिकल 39 का ए भारत के संविधान में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया। अच्छा, ये 39 का ये है क्या? इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वैसे किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं की अधिकारी शोभना नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो शोभना नारायण जी का संबंध कथक से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला कथन है, सभी वस्तुएं गैस में परिवर्तित होने से पहले ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है। तो ये हर वस्तु के लिए परफेक्ट नहीं है, इसलिए असत्य है, क्योंकि आप कपूर को जलाएंगे तो कपूर सीधे हवा में ही चला जाता है ठोस से। ठीक है, वो द्रव में नहीं बदलता है। तो हर चीज़ को ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए कथन गलत है। दूसरा कह रहा है, वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गैस में परिवर्तित होते हैं। गलत है, द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होता है वाष्पन में। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों कथन सही गलत हैं। ठीक है, दोनों असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार से ढका है। तो पत्थर से ढका है, नक्काशीदार पत्थर लगे हुए हैं उस पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाला प्राथमिक कारण क्या है? तो इस प्रकार की बेरोजगारी में क्या होता है, जब देश की स्थिति में औद्योगिक परिवर्तन हो रहा है तो उस समय ये बेरोजगारी पैदा हो जाती है। जैसे अब AI आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ बेरोजगारी पे इम्पैक्ट डालेगा, तो उसी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। ये एक संगीतमयी श्रद्धांजलि है, भगवान राम को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मजा रेड्डी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो जितने भी रेड्डी हैं वो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी से जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश से, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वे बनारस गायकी अंग की शैली बजाते हैं। 4 शैली बजाते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा, तो स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि इतना डिटेल कोई पढ़ के नहीं जाएगा किसी एक व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोक लेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्टैटिक जीके है, आपको पता होना चाहिए जितने भी टाइगर रिजर्व हैं और अभयारण्य हैं, और ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है, रामसर साइट हो गया, यूनेस्को साइट हो गया। तो स्टैटिक के ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग एक एक करके अगर रोज़ 10-10 याद करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और कई तो सिमिलर रहते हैं, ठीक। और इसका आंसर होगा नोकरेक मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गोनिया वेंटालिना खारे पानी के किस कशेरुकी का वैज्ञानिक नाम है? तो कॉमन समुद्री फैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेरेश्वरम किस देश में स्थित है? तो भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले अफगानिस्तान में पूछा था असमाई मंदिर कहाँ है, और यहाँ पूछ रहा है कोनेश्वरम मंदिर कहाँ है, तो श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। तो आप लोग पड़ोसी देश के राजधानी, नदियाँ और पहाड़, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार को नए साल के रूप में मनाता है? तो सोनम लोसार को तमांग समुदाय मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश युग के दौरान भारत का निर्यातक था, प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था, क्योंकि भारत में वो क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रगति नहीं हुई थी, और प्राथमिक चीज़ें ही थी, कृषि की थी और सब थी, ठीक। और इसीलिए प्राथमिक उत्पादक ही निर्यात करता था। निर्यात का मतलब होता है अपने देश से सामान बाहर भेजना, और आयात का मतलब होता है बाहर से वस्तुएं अपने देश में मंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं भाइयों। आर्टिकल 76 जो है भारत के महान्यायवादी की बात करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्का फेंक खेल डिस्कस थ्रो में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस का मानक वजन कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? 2017 में मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बनने वाले अवक्षेप की पहचान करिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कैसे बनेगा ये, क्या होगा? CaOH का होल थ्राइज में जब आप CO2 मिलाएंगे तब जाके ये CaCO3 बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उन्होंने गरीबी को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए गरीबों को ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, मोहम्मद यूनुस को। और यह है समय बांग्लादेश का PM है, और वहाँ पे हिंसा जारी है, ठीक है, और इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से लिखी गई है? तो पुस्तक से क्वेश्चन आते हैं। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी JB कृपलानी जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती, राज्यपाल की सिफारिश के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सरकारी प्रतिबंधों में छूट के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो जब उदारीकरण होगा तो उससे क्या होता है, ये लाइसेंसिंग में ढील दी जाती है, ठीक है, सरकारी प्रतिबंधों में ढील दी जाती है, जिससे कंपनियां जो है अधिक तेज़ी से विकसित होती हैं। के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। 1813 में एक चार्टर अधिनियम लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है। तो सारंगी नहीं बजाता है कौन? तो ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट है सारंगी के लिए, और तीनों नाम पूछे जा चुके हैं। और पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है, ये इनका संबंध जो है वो मोहन वीणा से है, ठीक है, मोहन वीणा से है। तो ये चारों नाम नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
जिसमें से ये तीनों तो सारंगी से हैं, लेकिन विश्व मोहन भट्ट जी का संबंध मोहन बीड़ा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए किया गया था? तो करवे समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विसिलिकायन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है? तो पुस्तक से 2-3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 पुस्तक से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक। परेश्वर राज रेणु जी ने मैला आंचल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा? तो आर्टिकल 39 के डी में ये बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल बेचारा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए 66वां फिल्म फेयर अवार्ड जीता? फराह खान ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना प्रत्येक भारत का नागरिक का कर्तव्य होगा? तो आर्टिकल 51A के जी में ये बातें की गई हैं, और जी का मतलब हो गया 7, ठीक है। और 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें से 7वें मौलिक कर्तव्य में ये बात की गई है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजाति और प्राकृतिक वास के मिश्रण में समय के साथ परिवर्तन होता है? तो उसको पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बाउंसर का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बाउंसर जो है क्रिकेट में मारी जाती है बॉलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की यह प्रकार की जलवायु से संबंधित है? तो सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जहाँ 18 डिग्री से अधिक हो या उससे 18 डिग्री हो, उसको कोपेन ने ये प्रकार की जलवायु में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा भाग जो है 1935 में लिया गया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल ज्यों का त्यों ली गई थी 1935 के अधिनियम से, ठीक। तो भारतीय संविधान के स्रोतों से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर का पांडरेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहला शासक किस वंश का था? तो कुषाण वंश ने सोने के सिक्के जारी करवाए थे, और इसका एक प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ था। उससे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कनिष्क जो है इसकी राजधानी पेशावर में, ठीक है, पेशावर में इसकी राजधानी थी, और कुंडलन में इसने बौद्ध संगीति कराई थी, चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है। और इसने शक संवत शुरू किया था, और शक संवत लिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है? तो योजना से क्वेश्चन भाइयों भर भर के आते हैं। मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनधन योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, योजना से लगातार 2 क्वेश्चन आ गए 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम में फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो खरीफ के फसल उसे कहते हैं जो गर्मी में उगाई जाती है। तो गर्मी में चावल की खेती की जाती है, कपास की, बाजरा, मक्का और ज्वार की खेती की जाती है। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि 50 में से 40 क्वेश्चन ही करने लायक आते हैं। औसतन बात कर रहे हैं कि 40, किसी शिफ्ट में हो सकता है 42 हो जाए, 43 हो जाए, किसी शिफ्ट में 36-38 हो पाए। तो लेकिन एवरेज कहा जाए तो 40 क्वेश्चन करने लायक आते हैं, और उन्हीं 40 की तैयारी आप लोग करिए, क्योंकि 100% तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने डीपली पूछे जाते हैं जीके के, जो सब छोड़ के आएंगे या तो तुक्का लगा के आएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन
करने लायक आते हैं उनकी तैयारी आप 100% करके जाइए। जो करने लायक आते हैं वो 40 क्वेश्चन, ठीक। अब वो पुस्तक से आता है, योजना से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, स्टैटिक जीके से आता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस करिए हर शिफ्ट का, ठीक है। वीडियो डाल रहे हैं और आज लाइव आए थे तो आज कम लोगों ने देखा लाइव, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब 45 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा बाकायदा लिख के ले आएंगे कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं और इतना कट ऑफ गया था, इस प्रकार से तैयारी करना है, ठीक। तो उस दिन आप जो क्वेश्चन रहेगा पूछिएगा, लेकिन कब? जब 45 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे उस समय, ठीक। और इस प्रकार आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और आपका, ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।